आज हम बताएंगे ट्रांजिस्टर का लोड लाइन और सिलेक्शन ऑफ व्यू पॉइंट। उसके बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का लोड लाइन। ट्रांजिस्टर का लोड लाइन बताने से पहले थोड़ा इसके बेसिक्स आइडिया हो जाए कि ट्रांजिस्टर क्या है, कैसा आता है, इसके वर्किंग्स, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा थोड़ा आइडिया होने के बाद फिर हम लोड लाइन के ऊपर चलेंगे। Transistor is a semiconductor device used to amplify or switch electronic signal and electrical power. It is composed of semiconductor material, usually with at least 3 terminals for connection to an external circuit. मतलब ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका यूज हम एम्प्लीफिकेशन या स्विचिंग के लिए ज़्यादातर यूज हम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिजिकली में इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे ट्रांजिस्टर्स, ये पावर ट्रांजिस्टर है, इससे ये सब ट्रांजिस्टर अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग। ये सब डिजिटल सर्किट्स में जो दिख रहा है चिप लेवल से, जैसे ये सब ये ट्रांजिस्टर होते हैं फिजिकल में। फिजिकल ये ट्रांजिस्टर का ये दिख रहा है। इसके एक वो तीनों टांग का जो नाम है, एक ट्रांजिस्टर, एक को बोलते हैं बेस, इमीटर, कलेक्टर। 3 टर्मिनल है, तीनों का नाम अलग अलग होता है। ये बीजेटी ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें ये 2 टाइप के होते हैं, एक पीएनपी, दूसरा एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन, ये हो गया पीएनपी का सिंबल जिसका मीटर का एरो अंदर की ओर है, वो हो गया पीएनपी है। जिसका एरो बाहर की ओर, वो हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हो गया बेसिकली उसका सिंबल जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पीएनपी है और ये एनपीएन है। तो इसका वर्किंग मोटा मोटी हो जाएगा कि जैसे ट्रांजिस्टर बेसिकली 4 रीजन में वर्क करता है। एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ और इन्वर्टर। तो एक्टिव रीजन में वर्क कराने से हमारा एम्प्लीफिकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन में होना जरूरी है। तो एक्टिव रीजन क्या होता है? एक्टिव रीजन होता है कि जब ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर, मतलब बेस, ये बेस हो गया, ये इमीटर, बेस इमीटर जब फॉरवर्ड ब्यास में रहेंगे, ये पी टाइप है इसको पॉजिटिव, ये एन टाइप है इसको निगेटिव, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्यास। और रिवर्स हो गया इसका ऑपोजिट, जैसे ये एन टाइप है तो इसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे, ये पी टाइप है इसको निगेटिव से जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा रिवर्स। तो इमीटर और बेस टर्मिनल को जब हम फॉरवर्ड ब्यास में जोड़ते हैं तो एन को निगेटिव से, पी को पॉजिटिव से, और रिवर्स ब्यास होगा कलेक्टर और बेस। तो ये हो गया एक्टिव रीजन। कलेक्टर बेस रिवर्स व्यास, बेस इमीटर फॉरवर्ड व्यास, इसमें होगा क्या, एक्टिव रीजन में। और कट ऑफ रीजन मतलब दोनों रिवर्स में होगा। रिवर्स का मतलब ये एन टाइप है इसको प्लस जोड़ देंगे, ये पी टाइप है इसको माइनस कर देंगे, ये एन टाइप है इसको प्लस कर देंगे, ये इसको पी टाइप है ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया दोनों रिवर्स व्यास में। ये जो ब्यासिंग वोल्टेज हम जो सप्लाई दे रहे हैं वर्क करने के लिए ट्रांजिस्टर को, यदि दोनों रिवर्स व्यास में, तो वह करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट इज ओपन सर्किट, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। एज ए स्विच क्लो, मतलब बंद स्विच की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं,
कट ऑफ रीजन, और एक होता है सेचुरेशन रीजन। दोनों फॉरवर्ड में रहेगा, इमीटर बेस भी फॉरवर्ड व्यास में और बेस कलेक्टर भी फॉरवर्ड व्यास में। इसको एन टाइप को निगेटिव से पी टाइप को पॉजिटिव, इधर भी पी टाइप पॉजिटिव, एन टाइप निगेटिव डालेंगे। तो ये हो गया सेचुरेशन रीजन, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो, तो वो हो गया सेचुरेशन रीजन। और एक होता है एक्टिव का, एक्टिव रीजन हो गया ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स। इसका उल्टा ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड में यदि आ गया तो उसको बोलेंगे इन्वर्टल। मतलब जो हम एम्प्लीफिकेशन क्या होता है कि जो हम सिग्नल दे रहे हैं, जो छोटा सा हमारा वीक सिग्नल है, उसको हमको बढ़ा के देना है, उसका पावर, उसका करंट मान में जो बढ़ के मिलेगा, मतलब उसके शेप और साइज में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए, सेम का सेम सिग्नल चाहिए, लेकिन वो बढ़ के चाहिए, तो उसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए एक्टिव रीजन है, और इन्वर्टर में जैसे एटेन्यूएटर, जब हमको एम्प्लीफाइड सिग्नल को हमको कम करना लो सिग्नल में, तो हम इन्वर्टर बेसिंग करते हैं। ये हो गया मोटा मोटा उसका वर्किंग। अब जैसे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है बीजेटी में, 3 टाइप से, कॉमन बेस मान लीजिए, या कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। मतलब कॉमन का मतलब इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन, जिस टर्मिनल से दोनों लेंगे उसको कॉमन मानते हैं। यदि कॉमन बेस है, बेस को हमने कॉमन मान लिया इनपुट में भी आउटपुट में भी, वो हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे इमीटर बेस इनपुट सेक्शन हो गया, बेस कलेक्टर आउटपुट सेक्शन हो गया। तो हमको ज़्यादा वोल्टेज गेन चाहिए तो हम इस ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होता है कि करंट और वोल्टेज दोनों मिलता है। कॉमन इमीटर, इमीटर को हमने कॉमन कर दिया इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, हमें दोनों मिलेगा, करंट भी मिलेगा और वोल्टेज गेन भी, दोनों हमको चाहिए। तो हम इसलिए सबसे ज़्यादा यूज हमारे डिजिटल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स में ये ज़्यादातर यूज में आता है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। सिर्फ हमको करंट गेन चाहिए जहाँ, वहाँ हम लेते हैं कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटी ट्रांजिस्टर का बेसिक्स। अब हम आते हैं ट्रांजिस्टर का लोड लाइन। क्या होता है ट्रांजिस्टर का लोड लाइन? ट्रांजिस्टर का लोड लाइन, हम उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का जब हम देखते हैं, उसके आउटपुट साइड में ट्रांजिस्टर का जो हमने इनपुट दिया, हमको आउटपुट में उसके क्या मिले हैं, करंट वोल्टेज, उसके रिलेशन को हम एक ग्राफ के थ्रू जब दर्शाते हैं, और उस ग्राफ पे जो एक लाइन खींचा जाता है करंट वोल्टेज के बीच का, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज के बीच, तो जो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन हुआ, जब हम इनपुट को कांस्टेंट मान के चलते हैं, जो जैसे ये हमने लिया है, क्या है कि हमारा ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर है, इनपुट में ये सिग्नल है, लेकिन जब हम लोड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस सेक्शन का ये मतलब नो इनपुट, कोई सिग्नल नहीं होगा इनपुट में, सिर्फ हम बेसिंग वोल्टेज देंगे इधर से, और ये हमारा रहेगा, इस सेक्शन का नहीं रहेगा। ये हो गया बेस करंट IB,
यहाँ रेजिस्टेंस लगेगा, इनपुट रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस जो भी बोल सकते हैं। तो इसको जब हम फॉरवर्ड ब्यास में जोड़ दिए और आउटपुट साइड को हम रिवर्स ब्यास में, तो हम इस सेक्शन का जो हम फॉलो करेंगे इसी का हम ड्रॉ करते हैं लोड लाइन। जैसे ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे हमने आईसी दर्शाना, कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट क्या है कलेक्टर करंट, और आउटपुट का वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज यहाँ का हो गया VCE, VCE कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो इन दोनों कलेक्टर करंट जो है IC और VCE, इसके बीच का क्या रिलेशंस होते हैं इसको हमको देखना है, वही ग्राफ के ऊपर। ये हमारा इनपुट सेक्शन जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा बेस करंट। अब मैं इसे वोल्टेज, ये जो है ये हो गया CE, ये हो गया IC, ये वोल्ट में होगा, ये मिली एम्पियर। अब जैसे इस लूप में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में बोलते हैं किसी भी क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज का सम 0 के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो जैसे अब हम इधर से चलते हैं, इस पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से चलेंगे, तो यहाँ क्या है VC, अब इसको VCC बोलेंगे क्योंकि VCE तो ये हो गया। तो ये जो है VCC, इसको प्लस में ले लेते हैं, प्लस VCC माइनस ICRL माइनस ये हो जाएगा VCE इक्वल टू 0। जैसे हम इसको इस पे हम दिखाएंगे, जो ट्रांजिस्टर हमने बनाए, जैसे ये हो गया इमीटर, ये हो गया ये कलेक्टर, ये हो गया बेस, ये हो गया RB बेस रेजिस्टेंस, इससे जो करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ इसका है, इसका होगा अंदर की तरफ, इधर से घूम के आएगा इसका कलेक्टर करंट IC का डायरेक्शन ये हो गया IC, ये हो गया IE। तो इसको हम फॉरवर्ड बेस टू इमीटर फॉरवर्ड ब्यास में रखेंगे। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव टर्मिनल देंगे, ये फॉरवर्ड ब्यास हो गया। और इसको हमने रिवर्स ब्यास, इमीटर और कलेक्टर रिवर्स, ये NPN है, N टाइप है तो इसको पॉजिटिव देंगे, इधर मोर निगेटिव। तो ये हो गया, इसका नाम हमने दे दिया VBB, मतलब ब्यासिंग DC सप्लाई जो हम दे रहे हैं, ये DC सप्लाई दे रहे हैं, इसको VCC लिखते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है।
तो हम इस सेक्शन का जो है ओनली आउटपुट सेक्शन में ही किरचॉफ्स लॉ लगा के हम लोड लाइन ड्रॉ करेंगे कि इस, और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज, इसका नाम दे रहे हैं VCE। तो इस लूप में हम लगाएंगे KVL, तो इधर से चलेंगे हायर से VCC माइनस इसको दे देंगे RC, इस रेजिस्टेंस का नाम ICRC, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा तो ICRC माइनस ये भी आएगा हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा VCE इक्वल टू 0। अब हम इससे इस इक्वेशन से हम अब देखिए VCE का मान यहाँ का क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं, यहाँ के करंट का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जैसे VCE इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC। तो यहाँ पर जैसे दो कंडीशन हम फॉलो करते हैं कि इफ IC इक्वल टू 0 देन क्या होगा, VCE इक्वल टू VCC, मतलब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, RC को, IC 0 है तो ये 0 हो जाएगा मतलब। तो कहने का मतलब ये हो गया, इस इक्वेशन में हमने IC का मान 0 रखा, तो VCE कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज किसके बराबर हो जा रहा है, जो हमने इसको बायसिंग वोल्टेज दिया, मान लिया 12 वोल्ट दिया, तो हमको यहाँ कुछ कम मिलेगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि इधर लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं, थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है, मान के चलते हैं इसको VCE अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VCC, इसके बराबर होगा। दूसरा, यदि हम इसमें VCE को 0 मान लेंगे तो इससे तो हमारा क्या हो गया, VCE का वैल्यू तो निकल गया, हमको VCE और IC मतलब इस कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच का रिलेशन ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, इस दूसरा कंडीशन मान लेते हैं, इफ VCE इक्वल टू 0, तो देन क्या होगा, इक्वेशन हमारा ये है, इसको हमने 0 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, VCC इक्वल टू ICRC। तो यहाँ से IC का मान हम निकाल सकते हैं VCC बाय RC। तो एक तो हमारा ये आ गया कलेक्टर करंट का मान और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज हो गया। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ के ऊपर हम इसको जब ड्रॉ करेंगे तो हमने एक्स एक्सिस के लिए और ये वाई एक्सिस लिया, मतलब ये तो फिर से ले रहे हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इस पे हम वोल्टेज VCE इसको वोल्ट में दर्शाएंगे और इसको हम IC कलेक्टर करंट को मिली एम्पियर में दिखाएंगे, और ये हमारा हो गया 0 पॉइंट। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं,
हमको क्या क्या चाहिए इधर। अब जब हमने IC माना 0 तो VC क्या हो रहा है, VCC के बराबर, मतलब मैक्सिमम करंट हमको मिल रहा है। मान लिया ये पॉइंट पे मिला, और जब VC को 0 मान रहे हैं तो करंट क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। ये जब 0 है, अब एक पॉइंट ये आ गया, इसको B मान लिया। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज को एक ग्राफ पे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लोड लाइन, BC लोड लाइन। BC लोड लाइन इसी को बोलते हैं। अब हम इस पे जो हमारा आउटपुट साइड में जो हमने, तो उस पे लोड लाइन ड्रॉ कर लिया है, जब एक्स उनके बीच का जो, तो इस रीजन में तो जब, अब यहाँ हमने बेस वोल्टेज को कांस्टेंट मान लिया 0 वोल्टेज दे दिया है हम बेस पे। बेस करंट हमारा IB = 0, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फिर 0 से कुछ बढ़ाया, IB = मान लिया 5 माइक्रो एम्पियर, इसी तरह 10 मान लिया। तो जैसे जैसे हम, तो ये क्या हो रहा है, इस लोड लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है IB बेस करंट, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, और आगे ले रहे हैं। जिस पॉइंट पे इसको काट रहा है, यहाँ का मान लीजिए एक वोल्टेज बन गया, और यहाँ का करंट ये हो गया, ये इसका कहलाएगा क्यू पॉइंट। यही होता है सिलेक्शन क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं। तो क्योंकि ये तो जो हम वोल्टेज, ये करंट को बढ़ा रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे हमें क्यू पॉइंट मिल रहे हैं इस लोड लाइन पे। ये भी क्यू पॉइंट हो गया, ये भी है, ये भी हो, और ये जो रीजन है, ये इधर का, ये मतलब कट ऑफ रीजन इसको बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। और ये जो रीजन कहलाएगा, ये हो गया सैचुरेशन। और इसके बीच का ये और इसके यहाँ से यहाँ तक के रीजन को क्या बोलेंगे, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में हम ट्रांजिस्टर को एम्प्लीफिकेशन, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए क्यू पॉइंट का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा ताकि हमारा ट्रांजिस्टर अच्छा सा वर्क कर सके, उसके लिए क्यू पॉइंट का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। तो मान लिया हमने इनपुट में सिग्नल दिया, जैसे लो सिग्नल दिए, आउटपुट में हमको हाई मिल गया, यही तो एम्प्लीफिकेशन होता है। तो जैसे हमने मान लिया कि इस रीजन को मान लिया क्यू पॉइंट, यहाँ का वोल्टेज ये, करंट ये होगा, वोल्टेज यहाँ कुछ और होगा, तो इतना वोल्टेज इतना करंट यदि हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्यू पॉइंट यहाँ आएगा ट्रांजिस्टर। तो क्या होगा, जब हम इनपुट सिग्नल देंगे, इनपुट सिग्नल जब हम देंगे तो क्या होगा कि हमारा
पॉजिटिव साइड तो मिलेगा लेकिन निगेटिव कट जा रहा है। निगेटिव कहाँ चला गया? कट ऑफ रीजन। पॉजिटिव साइड हमको मिल गया, हमने सिग्नल ऐसा दिया, मिल रहा हमको क्या? सिर्फ ऐसा मिल रहा है, इधर का कुछ नहीं मिल रहा, निगेटिव साइड। तो ये तो हमको नहीं चाहिए। यदि हमने ये चूज किया ये ऑपरेटिंग पॉइंट, तो इस साइड में हमारा क्या होगा? पॉजिटिव साइड कट जाएगा, निगेटिव ही मिलेगा। जो सिग्नल हमने ये दिया है मिलेगा हमको क्या? सिर्फ ये, इस साइड इतना डिस्टॉर्टेड हो गया, क्लिप हो गया। ये भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको जो सिग्नल हमने इनपुट में दिया है उसका मान बढ़ के हमको हाई वोल्टेज, करंट या पावर जो भी है वो हमको एम्पलीफाई होके चाहिए, ना कि उसका शेप कटना चाहिए, ना शायद उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने इसके सेंटर वाला जो है इसको चूज किया, ये क्यू पॉइंट। तो इसमें जब हम इनपुट देंगे तो कितना भी स्विंग होगा हमको आउटपुट में फुल एम्पलीफाइड मिलेगा, मतलब ना वो निगेटिव कट रहा ना पॉजिटिव कट रहा। तो इसीलिए क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट को हम सेंटर में सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ क्यू पॉइंट। तो आप देखिए इसमें क्या बता रहा है, ये लोड लाइन रिप्रेजेंट द कांस्टेंट पुट ऑन द वोल्टेज एंड द करंट इन ए नॉन-लीनियर डिवाइस बाय द एक्सटर्नल सर्किट। मतलब लोड लाइन किसको प्रदर्शित करता है? वोल्टेज, ये जो VC वोल्टेज है और ये करंट, ये जो हैं इनके बीच के जो किसी एक्सटर्नल सर्किट में जो हम लगाते हैं, ये नॉन लीनियर ट्रांजिस्टर क्या है? नॉन लीनियर डिवाइस। तो उस वो क्या करंट का जो अपोज करेगा, ये करंट वोल्टेज जो कि एक्सटर्नल सर्किट में, उसको दर्शाते हैं हम इस ग्राफ के थ्रू। इट इज यूजुअली ड्रॉन एज ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। ये वोल्टेज हो गया, ये करंट, इसके ऊपर जो हम एक लाइन खींचते हैं यही हमारा लोड लाइन कहलाता है। ये पॉइंट वेयर द लोड लाइन एंड द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इंटरसेक्ट आर द पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट ऑफ द सर्किट। मतलब इस लोड लाइन के जो भी है इसके ऊपर जो एक काट रहा है बेस करंट, जो हमने इनपुट कांस्टेंट करके दिया, ये यहाँ कट हो रहा है इस लोड लाइन को। ये इसका हो गया क्यू पॉइंट, इसको बोलते हैं VCEQ, इसको बोलेंगे ICQ। ये हमारा हो गया क्यू पॉइंट। ये तो पहले ही मेनली ट्रांजिस्टर में लोड लाइन दो तरह के होते हैं, एक DC लोड लाइन, एक AC लोड लाइन। लोड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं क्यू पॉइंट तो एक ही जगह रहता है DC और AC दोनों का, लेकिन उसके कलेक्टर करंट और वोल्टेज के चेंजेज होते हैं, उसके मान में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। लेकिन हम समझने के लिए ज़्यादातर प्रीफर करते हैं DC लोड लाइन को ही, आसानी से समझ, बाकी सब सेम ही रहता है। DC लोड line represents the desirable combination of the collector current and the collector emitter voltage. DC लोड लाइन क्या दर्शाता है? कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज का रिप्रेजेंट करता है। इसके कॉम्बिनेशन से क्या हमें प्राप्त हो रहा है? जब हमको इनपुट में कोई सिग्नल ना हो, इनपुट में कोई सिग्नल ना हो, आउटपुट साइड के हम
कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बीच हमें क्या रिलेशन मिलता है जब हम इसको कांस्टेंट करके हम रखते हैं। मान लिया ये VCC हो गया, ये IC हो गया, जो हमने पहले निकाला था इक्वेशन से। बेस करंट को जीरो, ये इस तरह, ये सिचुएशन, ये कट ऑफ रीजन हो गया, ये सैचुरेशन रीजन, ये एक्टिव रीजन हो गया। बेस वोल्टेज IB1 दिया तो हमारा ग्राफ इस तरह बनेगा, IB2 दिया इस तरह। तो हमको जैसे ये ले लिए लोड लाइन, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये लोड लाइन, ये लोड लाइन, ये लोड लाइन, ये लोड लाइन। तो जहाँ जहाँ तो ये बहुत सारे लोड लाइन हो सकते हैं, लेकिन हमको एम्पलीफिकेशन चाहिए तो हम इसको सेंटर में लेंगे। हमको एज ए स्विच के रूप में यूज करना है, तो क्लोज स्विच इसके नजदीक लेंगे तो ट्रांजिस्टर फुली ऑन हो जाएगा, इस रीजन के अंदर लेंगे तो फुली ऑफ हो जाएगा। तो ये हम ग्राफ पे देख सकते हैं। तो अब जैसे इसके आउटपुट सर्किट में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया तो क्या हो रहा है, VCC इक्वल टू, मतलब इसको प्लस में ले लिया, प्लस VCC, ये आगे जाएगा माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, VCC इक्वल टू, इसको उस साइड ले लिए, VCE प्लस ICRC। अब VCE का मान निकालना है तो VCC माइनस ICRC, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। अब दो कंडीशन लगाया, कलेक्टर करंट वोल्टेज यानी VCE इज मैक्सिमम व्हेन कलेक्टर करंट IC इक्वल टू 0। जब हम इसको IC को 0 मान लिया तो ये हमारा VCE क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। 0 मान लिया तो VCE इक्वल टू क्या हो गया, VCC के बराबर हो गया, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज हमको मिलेगा। जब हम दूसरा कंडीशन हो गया VCE इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, ICRC का मान, IC का मान, IC इक्वल टू VCC बाय RC। तो ये हमारा था ट्रांजिस्टर का लोड लाइन और उसका सिलेक्शन ऑफ क्यू पॉइंट। दोस्तों यदि अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करना,